कौमी असेंबली में हंगामा आराई पर सोच विचार के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी की बैठक। वजीर आजम शरीक नहीं, परवेज खटक सदारत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, इंतखाबात में धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक़ राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हंगामा आराई के दौरान वज़रा को ना रोकने और उनकी हिमायत करने का इल्जाम। ऑपोजिशन स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहर्रिक। हिज़्ब इख्तलाफ की बैठक कुछ देर में होगी। कौमी असम्बली में गर्मा गर्म इजलास आज फिर होगा। तीसरे रोज शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही किसी ने सैनिटाइजर की बोतल फेंकी, जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जा लगी। ऑपोजिशन लीडर की असम्बली गार्ड्स के हिसार में दोबारा तकरीर की कोशिश। बोले, सब कुछ इमरान न्याजी के हुक्म पर शुरू हुआ। कल को वजीर आजम भी ऐवान में आए और ऑपोजिशन ने ऐसा कुछ किया तो फिर क्या होगा। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी भी ऑपोजिशन के निशाने पर। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। हुकूमत तहरीक नाकाम बनाने की मनसूबाबंदी करेगी। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं होंगे। ऑपोजिशन को तहरीक की कामयाबी के लिए 172 अराकीन खुद पूरे करने होंगे। ऑपोजिशन की तादाद 162, 2 आज़ाद अराकीन का वजन भी ऑपोजिशन के पलड़े में। PTI हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हक़ाइक़ आवाम से छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करा के बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, इमरान खान ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा कि अजीज हमवतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशिया खोरोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं, नून लीगी रहनुमाओं का कल्चर है। गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लीगी रहनुमा रुहेल असगर के बयान की मजम्मत। कहा, ऑपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए। इदारों पर हमला करना और मुतनाज़े बनाना नून लीग का वतीरा रहा है। कौम इस मुनाफिक टोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी। 16 ग्रेड के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट अफसरों को बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान मुस्तकिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। क्या हुकूमत अफसरों की तकर्रुरी और मुस्तकिली के लिए 2 अलग अलग तरीके अपना रही है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आप कमेटी की बजाय कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं भेजते? जस्टिस एजाजुल एहसन का एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल। एजी ने जवाब दिया, तमाम सूबे कॉन्ट्रैक्ट अफसरों को पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर मुस्तकिल कर रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन के लिए ख्वार। सियालकोट हॉकी स्टेडियम में वैक्सीन न लगने पर गुज़िश्ता रोज शहरियों की तोड़ फोड़। वैक्सीनेशन आज भी शुरू ना हो सकी। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ने से वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद को तरजीह। पहली खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। हुकूमत फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें कहां छुपा रही है? क्या हुकूमत अतिया की गई वैक्सीन पर जिंदा रहने का मंसूबा बना रही है या फिर वैक्सीन मंगवाना भूल गई? पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान वैक्सीन की कमी पर बरस पड़ी। कहती हैं कि NDMA और कौमी वजारत सेहत में हमआहंगी का फुकदान वैक्सीन की किल्लत का सबब बना। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 46 अफराद जाँ बहक। 1119 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 37,196 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 36,215। अमवात की कुल तादाद 21,876 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए।
बजट में नजरअंदाज किए जाने पर बलूचिस्तान मुत्तहदा अपोजिशन का एहतजाज। कौमी शाहराह कुछ लाख के करीब बंद कर दी। कोयटा कराची शाहराह मस्तूम के करीब ब्लॉक। फुजदार और हब में भी एहतजाज। कौमी शाहराहें ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें। कराची में 3 से 9 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बेजार। दिन में 3 से 4 बार बत्ती गुल। रात को 1 से 4 बजे तक लोड शेडिंग ने नींद भी छीन ली। लोड शेडिंग के अलावा फॉल्ट्स के बहाने कई घंटे बिजली गायब। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेकडाउन मामूल बन गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है। कहीं भी गैर एलानिया बिजली बंद नहीं की जा रही। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार पर फायरिंग। पीटीआई लेबर विंग के सदर ईसा खान अहलिया समेत जख्मी। ईसा खान की टांग पर 2 गोलियां, अहलिया के सर पर गोली लगी। हालत तशवीशनाक। 6 माह का बच्चा महफूज रहा। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने पीछा किया और करीब आते ही फायरिंग कर दी। ईसा खान का वीडियो बयान। SSP वेस्ट सुहाय अजीज की अस्पताल में जख्मी ईसा खान से मुलाकात। क्रिकेट खेलने से क्यों रोका? नॉर्थ कराची में लड़कों ने घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना करने पर स्कूल टीचर को बल्ले और विकेटों से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं, फौरी तौर पर मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। तशद्दुद करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तलाश जारी है। बुरसा कहेंगे तो मुकदमा दर्ज करेंगे। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान में रात गए तेज हवा के साथ बारिश। निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। कादिकाबाद में अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गईं। सक्खर में भी तूफानी बारिश। कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में आज भी मतला जुज़वी अबरालूद। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। चल्लास में भी बारिश। बाबूसर टॉप के अतराफ बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे आज 2 मैचेस होंगे। पहला टाकरा पेशावर जमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का इवेंट में सफर खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर खत्म। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। तुर्क हम मनसब की दावत पर शाह महमूद कुरैशी अंतालिया सिफारती फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई ताउन, मुआशी तरक्की और राब्तों की इस्तवारी के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। इजलास के मौके पर दीगर वज़ीर ख़ारिजा से अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। अमरीकी और रूसी सुदूर की जनीवा में अहम मुलाकात। मुश्तरका मकासद के हुसूल में पेशरफ्त के लिए ताउन का आज़म। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों मुल्कों ने साबित कर दिया कि वो तनाव से भरपूर अरसे में भी मुश्तरका मकासद के हुसूल में पेशरफ्त कर सकते हैं। मुलाकात से रूस और अमरीका के आपसी तनाज़ात और जौहरी जंग के खदशे को कम करने में मदद मिलेगी। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ने अमरीका को मुबैना साइबर हमलों से मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम की हैं, मगर अमरीका ने अब तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। भारत में 24 घंटों में कोरोना से 2330 अमवात, 67,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय पंजाब, केरला समेत मुतादिद रियासतों में पाबंदियां नरम। आगरा का ताजमहल भी आवाम के लिए खोल दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कल से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। शहरी घर से 25 किलोमीटर दूर तक सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। कोरोना की इब्तिदा पर चीन और अमेरिका के दरमियान और देखती आंखें सुनते कान तारिक अजीज की आवाज़ सुनने को तरस गए। मारूफ मेज़बान, इल्मी और अदबी शख्सियत की पहली बरसी पर मद्दाह उदास। तारिक अजीज को उनकी खदमात के सिले में 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।